this is Nasif from ICS English Academy. Today we will be learning voice change in present indefinite tense. Present indefinite tense में हम लोग voice change सीखेंगे. Voice change करने से पहले 5 नियम जानना बहुत आवश्यक है. This is very mandatory. Do voice change from active voice to passive voice. The first rule is object of the active voice. Object of the active voice, passive voice में subject बनेगा. Object of the active voice, passive voice में subject बनेगा. Number 2, present indefinite tense में auxiliary verb, passive voice में am, is और are, इसका कोई भी एक लिखना पड़ेगा. नंबर 3, V3 फॉर्म. V3 फॉर्म किसका? मेन वर्ब का. जो सेंटेंस दिया रहेगा उसके अंदर एक V3 फॉर्म रहेगा, सॉरी मेन वर्ब रहेगा, उसका V3 फॉर्म बनेगा. नंबर 4, बाय बैठेगा, बाय, यू विल हैव टू ऐड बाय. एंड नंबर 5, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा. तो दिस इज द रूल. पहला नियम क्या होता है? फर्स्ट वन, एग्जाम्पल लेते हैं. वी सॉल्व इंग्लिश ग्रामर. We solve English grammar. Hence, we solve English grammar. We'll have to find out the object of this sentence. इस sentence में object कौन सा है? So, to find out subject, we'll have to question the subject of we. What the subject does? What the subject does in this sentence? Solve English grammar. This is the object of this sentence. इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश ग्रामर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वी ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसको अगर हम पूछेंगे एक्शन कौन सा, इसका क्रिया क्या है, इसका क्रिया क्या करता है, क्या करता है, इंग्लिश ग्रामर सॉल्व करता है. तो दिस इज द ऑब्जेक्ट. एक सेंटेंस में और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि कोई भी सेंटेंस एक्टिव से पैसिव करने से पहले उसी एक्टिव सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है. इसीलिए इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट है. वी सॉल्व इंग्लिश ग्रामर. सो जैसे कि मैंने बताया, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा. तो पहला जो है इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर इज सॉल्व्ड by we. This is the we is the active form and the passive form will be us. English grammar is solved by us. तो रूल को एक बार चेक करते हैं. ये जो एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए जो 5 नियम मैंने बताया था उसका फॉलो करता है क्या नहीं करता है, एक बार सीख लेते हैं. तो पहले मैंने क्या बताया था, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा. तो इंग्लिश इसमें ऑब्जेक्ट था, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश ग्रामर. सो इंग्लिश ग्रामर इसमें सब्जेक्ट बन गया. पहला रूल जो है वो फॉलो कर लिया. नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था कि एम इज आर के कोई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट कोई भी एक बैठेगा. तो इंग्लिश ग्रामर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके इसीलिए इसके साथ इज ऐड हो गया है. इंग्लिश ग्रामर इज. उसके बाद इस मेन वर्ब का V3 फॉर्म बैठेगा. मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब इसमें है सॉल्व. जैसे कि समाधान करना. सॉल्व का मतलब क्या है? समाधान करना. वी सॉल्व इंग्लिश ग्रामर, मतलब हम लोग इंग्लिश ग्रामर सॉल्व करते हैं, समाधान करते हैं. तो इंग्लिश ग्रामर इज. तो सॉल्व का V3 फॉर्म क्या है? तो आप लोगों को पता है एक मेन वर्ब का तीन फॉर्म होता है. V1, V2 और V3 फॉर्म के नाम पे जानते हैं. उसी को प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं हम लोग. ठीक है, तो इसीलिए मैंने V3 फॉर्म का मतलब है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है. तो इसी यहाँ पे सॉल्व का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है
V3 सॉल्व। ओके, सो इंग्लिश ग्रामर इज सॉल्व्ड। उसी के बाद मेरे 4 नंबर नियम में क्या है, बाय बिठाना पड़ेगा। बाय कब बिठाना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस का जो पैसिव फॉर्म है उसी के आगे बाय ऐड करना पड़ेगा, ये चौथा नियम है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर इज सॉल्व्ड बाय मैंने बिठाया, तो चौथा नियम जो है रूल जो है कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आस्क क्या है, आस्क वी का पैसिव फॉर्म है, सो दिस इज द थिंग। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है, he gives lecture। he gives lecture, वो भाषण, लेक्चर का मतलब क्या, भाषण, वो भाषण देते हैं। ठीक है, तो he gives lecture, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो भाषण देते हैं। तो लेक्चर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। यहाँ पे आपको अभी लेक्चर को सब्जेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने नियम में बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा, लेक्चर, LECTUR, लेक्चर, लेक्चर। उसके बाद क्या है, एम इज आर, जो ऑक्सिलरी वर्ब से कहते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से कहते हैं हम लोग, उसका कोई भी एक बैठेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का क्या होगा, लेक्चर। लेक्चर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या बैठेगा, इज बैठेगा। तो इज हम लोग लिख दिया, लेक्चर इज। उसके बाद क्या है, गिव, ही गिव्स द लेक्चर। गिव का V3 फॉर्म क्या है, गिवन होगा, क्योंकि we know according to the English grammar क्या है, give, gave, given, V1 V2 V3 form, given, lecture is given, lecture is given। then क्या होगा, चौथा नियम क्या बताया था, by बिठाना पड़ेगा, by, we'll have to use by। then क्या है, he का पैसिव फॉर्म क्या है, him है, lecture is given by him। so this is the answer। ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस। लेक्चर इज गिवन बाय हिम, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। और एक एग्जांपल ले लेते हैं फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। याद रखना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस चेंज है, इसीलिए वी आर यूजिंग एम इज आर हेल्पिंग वर्ब। अगर परफेक्ट टेंस रहेगा, कंटीन्यूअस फॉर्म रहेगा, तो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब वी विल बी यूजिंग ओवर देयर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रॉडली समझाएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्या है, सचिन मेक्स ए सेंचुरी। सचिन मेक्स ए सेंचुरी, सचिन से एक सेंचुरी बनाता है। सेंचुरी का मतलब का 100 रन जो प्लेयर बनाता है उसका मतलब सेंचुरी होता है। सचिन मेक्स ए सेंचुरी, ठीक है। सचिन क्या बनाता है, ए सेंचुरी। तो ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ए सेंचुरी। ए सेंचुरी, ए सेंचुरी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके बाद इज बैठेगा, इज। ए सेंचुरी इज। मेड का V3 फॉर्म क्या है, सॉरी मेड का V3 फॉर्म क्या है, मेड है। मेड होगा यहाँ पे। ए सेंचुरी इज मेड, किसने बनाया, सचिन ने बनाया। देन बाय सचिन, ए सेंचुरी इज मेड बाय सचिन। ये हो गया आपका पैसिव फॉर्म, पैसिव वॉइस, और ये है आपका एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, इसे मेक भर से समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेक से और एक सेट ले लेते हैं, और एक सब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे, ए सेंचुरी। मैं ए सेंचुरी बनाता हूं, आई मेक ए सेंचुरी, ठीक है। तो क्या होगा, आई मेक ए सेंचुरी का व्हाट विल बी द वॉइस चेंज और पैसिव, व्हाट विल बी द पैसिव सेंटेंस ऑफ दिस एक्टिव वॉइस, ओके। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए सेंचुरी, मैं एक सेंचुरी बनाता हूं, आई मेक ए सेंचुरी। देन ए सेंचुरी, ए सेंचुरी, ए सेंचुरी, ए सेंचुरी is made, a century is made, a century is made, made, okay. A century is made by
me. So me is the passive form of I. Hence it is me here. I make a century, active voice, and a century is made by me. It is passive voice. So this is the rule. रूल्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, ठीक है। जो 5 रूल मैंने समझाया, मैंने आपको वॉइस ट्रेनिंग का जो 5 रूल मैंने समझाया। आई होप दिस वीडियो हैज एडेड सम एक्स्ट्रा लर्निंग्स टू योर नॉलेज। Please do like, share and subscribe my YouTube channel, and do not forget to hit the bell icons for more updates. Thank you very much.